प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है जगबंधु पाढ़ी उड़ीसा भुवनेश्वर से। उनका प्रश्न है कि महाराज भागवत और रामायण इसमें लिखा है घोर कलियुग का वर्णन में कि घोर कलियुग आएगा, लोग सब झूठ छल कपट तरह तरह के पाप में लिप्त रहेंगे, कोई नियम धर्म जो है रहेगा नहीं। कलियुग ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ। इस प्रकार ये है लिखा है, कोई नियम धर्म कोई कानून कोई बंधन रहेगा नहीं, सब झूठा ही लेना झूठा ही देना ऐसा होगा। तो इसमें इसके अंदर ये है भागवत में भी सुखदेव जी ने कहा और रामायण में तुलसीदास जी ने भी उसका ट्रांसलेट किया है कि यही से घोर पाप युग में कोई नियम धर्म अगर कोई जब नहीं रहेगा, पालन नहीं कर पाएंगे, तो भगवान का नाम ही जो एक सहारा है। जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा उसको लिख के भेजे हैं, कलियुग केवल मूल मलिना पाप पयो निधि जन्म न मीना, नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जय। यानी घोर कलियुग में जब पाप में लोग सब लिप्त रहेंगे तो उसमें एकमात्र हरिनाम राम नाम ही सहारा है। कई से भी पापी हो, कई से भी भ्रष्ट आदमी हो, कई से भी दुराचारी हो, झूठ छल कपट से लिप्त आदमी भी अगर हरिनाम जप करता है तो उसका कल्याण होगा, मुक्ति हो जाएगी। भागवत में भी 12 स्कंद में वो श्लोक दिए हैं कि कलि कलि दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे। हे परीक्षित, कलि ये है पापों का भंडार है, दोष का नियम कानून कुछ नहीं रहेगा, सब भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे युग में भी कोई नियम कानून धर्म कोई यह शास्त्र का सम्मत बात को न मानते हुए भी अगर भगवान का नाम कोई जप कर रहा है, अस्ति एक महान गुण संकीर्तनाय कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रज। भगवान का नाम अगर जप कर रहा है तो उसका मुक्ति हो जाएगा। तो इसी प्रकार भागवत में रामायण में ये सब लिखा हुआ है। और इधर जो है आजकल के जो कलयुग के वक्ता कहते हैं कि नाम जप करे तो नाम 10 अपराध से बच करके रह करके करने से ही नाम फायदा करेगा। नाम 10 अपराध में संतों की निंदा करना, शंकर जी का और विष्णु में फर्क करना, ये सब बहुत सारे जो नियम कानून आते हैं, सत्य बोलना, नाम के सहारे जो है कोई पाप नहीं करना, ये सब तरह तरह की जो 10 चीज आता है। तो फिर जब कली युग में कैसे भी आदमी हो उसका हरिनाम जपने से मुक्त होगा, तो ये नाम 10 अपराध पालना करते हुए करने से जो कहा गया है, ये तो फिर दोनों एक दूसरे का विरोध हो गया। इसके बारे में समझाइए, उनका प्रश्न है, बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा है, बहुत बढ़िया आपने गंभीर प्रश्न पूछा है। देखिए जी, हमारा शास्त्र में जो भी कानून बनाया गया है, विधि निषेध, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करने से पाप, ये करने से पुण्य, ये सब जो लिखा गया है सब सही है। लेकिन इस समय के अनुसार जो है ये सब का परिवर्तन भी किया गया है। ध्यान से सुने, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे संविधान भारतवर्ष का जो भी उस समय लिखा होगा, अम्बेडकर साहब जो भी आदमी मिलके, लेकिन इस समय समय पर उसका संशोधन भी होता रहता है। नए नए कानून जो है संसद बनाए जाते हैं, पुराने कानून को जो है कैंसिल भी किया जाता है। ऐसे ही हमारा शास्त्र पुराण में जो जो कानून नियम सब बनाए हैं वो सब युग के अनुसार समय के अनुसार बहुत बदलाव किया गया है। ये जो नाम का 10 अपराध है, झूठ नहीं बोलना, संतों की निंदा नहीं करना, शिव और विष्णु में भेद नहीं रखना, नाम के सहारे पाप नहीं करना, ये तरह तरह की जो 10 अपराध है वो सब सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में के लिए ये सब बनाया गया है। लेकिन कलियुग आने के बाद जो है बहुत सारे इसे धर्म में परिवर्तन किया गया है, सब कानून में।
अब देखिए आपको 2-3 उदाहरण मैं देता हूँ, ऐसे हज़ारों उदाहरण है लेकिन 2-3 उदाहरण मैं देता हूँ आपको। पहले सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में अगर कोई व्यक्ति दूसरे किसी के बारे में बुराई सोच ले, तो भी वो पाप लिखा जाता था। मान लीजिए आप अपने पड़ोसी के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उसको मैं बर्बाद कर दूँ, उसका पुत्र मर जाता तो अच्छा होता, उनके लड़का मर जाता अच्छा होता, उनके घर में आग लग जाता तो अच्छा होता, वो एकदम भिखमंगा हो जाता अच्छा होता। हाँ, नहीं तो उनको मैं ये उनके लड़का को कत्ल कर दूँगा, उनके भाई को जो है मार डालूँगा, उनके ज़मीन हड़प लूँगा। तरह-तरह के ऐसे सब अगर सोचता है कोई, पहले सत्य त्रेता द्वापर युग में तो ये पाप लग जाता था, सोचने से भी। जैसे आजकल लोग कहते हैं, अरे दिल में तो तुम्हारा काला भरा हुआ है, ऊपर से खाली राम, राम कर रहे हो। यानी यही दिल में जो काला बोलते हैं, यही सब दूसरे के बारे में सब उसका नुकसान करना, बुराई सोचना, यही सब काला है। लेकिन ये कानून जो है, ये कलयुग में नहीं है। सत्य, त्रेता, द्वापर ये 3 युग में जो है एक कानून लागू था। कलि युग में जो है एक कानून में छूट दिया गया। इसलिए तुलसीदास जी ने इसको जो है चौपाई के माध्यम से कहा, कलि युग कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलि युग में एक बहुत बड़ा छूट है, बड़ा प्रताप है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यानी मानव मन में अगर दूसरे के आप भलाई सोचेंगे तो पुण्य होगा, बुराई सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। ये कितना छूट देखिए। ये मैं शास्त्र का प्रमाण दे करके कह रहा हूँ, कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जैसे हमारे भारत की कानून में संशोधन हुआ है, ऐसे ही शास्त्र का संशोधन भी ये कलयुग में किया गया है। ये आजकल का अनाड़ी हमारे वक्ता लोग जो है ये सब ध्यान नहीं देते हैं। बात सत्य त्रेता का कानून भी इस कलयुग में ठोप देते हैं। ऐसे करोगे तो होगा, ऐसे लिखा है शास्त्र में, ऐसे लिखा है शास्त्र में, ऐसे लिखा है शास्त्र में। अरे ये क्यों नहीं बताता है कि कलयुग में शास्त्र में ये भी लिखा है, ये भी कहा गया है, ये भी संशोधन किया गया है। आप रामायण में पढ़िए, कलियुग वर्णन में, कलियुग कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। और इसका भागवत में भी सुखदेव जी ने यह कहा है, व्यास जी ने लिखा है। यानी इसी घोर कलियुग में आप दूसरे के बारे में अगर भला ही सोचेंगे, हाँ उनका लड़का पास हो जाए, उनके घर बिल्डिंग हो जाए, उनके घर में धन बहुत आ जाए, उनके घर में सुखी संपन्न हो जाए जी उनका, ऐसा अगर किसके बारे में सोचते हैं खाली मन में, तो आपको पुण्य मिलेगा। मानस पुण्य यानी दूसरे के बारे में भलाई सोचने से आपको पुण्य मिलेगा। पहले जमाने में सोचने से नहीं मिलता था, करने से ही मिलता था। इसी कलयुग में भगवान ने छूट दिया है, लोग कर नहीं पाएंगे, कम से कम दूसरे का सोचे तो भी पुण्य। अगर आप कहाँ पर बैठ करके किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, उनका भलाई हो जाए, उनका लड़का पास हो जाए, उनका घर बन जाए, उनका लड़की शादी हो जाए, ऐसे आप सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो भी आपका पुण्य इकट्ठा होता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसमें है कि आप बैठे बैठे दूसरे का अगर बुराई सोच रहे हैं तो पाप नहीं होगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, पाप नहीं होगा। यानी आप अगर बैठ कर सोच रहे हैं कि उसका लड़का मर जाए, उसकी लड़की शादी न हो, उसके घर में आग लग जाए, उसका कत्ल हो जाए, उनका दरिद्र हो जाए, हो ऐसा आप किसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको पाप नहीं लगेगा। मन में सोचने से, खाली अगर करेंगे अपने हाथ से वो काम, तब पाप लगेगा। कितना बड़ा देखिए परिवर्तन शास्त्र में हुआ है। इसलिए मैं जितने भी वक्ता शास्त्र का प्रवचन करने वाले सबसे निवेदन करूंगा और समस्त पब्लिक से भी निवेदन करूंगा, इस सब का जो संशोधन हुआ हमारा शास्त्र की कानून में, इसके बारे में ध्यान दे। इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है, खाली वहां शास्त्र में लिखा है, 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 ठोक देते हैं। ये बताएंगे नहीं कि कौन शास्त्र में कहा किसने कहा है, उसका परिवर्तन में कुछ हुआ कि नहीं, उसका कोई प्रतिकार है कि नहीं, ये सब के बारे में कोई नहीं बताता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमारा दान के बारे में शास्त्र में कहा गया, सत्य त्रेता द्वापर में। अब भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, देश कालेश पात्र दिए ते दान कल्याण। यानी देश काल पात्र 3 देख करके ही दान करना चाहिए। देश यानी कौन गरीब इलाका हो, जहां पर जरूरतमंद लोग रहते हो, ऐसे इलाका। समय जहां पर लोगों को अकाल पड़ गया हो, खाने पीने का ठिकाना नहीं, सूखा पड़ गया हो, या ऐसे परेशान जो इलाका में लोग रहते हैं, और उसमें भी गरीब हो, दीनहीन हो,
जरूरतमंद ऐसे लोग को दान करने से जो है ज्यादा पुण्य मिलता है। ये शास्त्र में कहा, देश काल पात्र देख करके हम जो दान कर रहे हैं वो लेकर के खाएगा पिएगा अपना जीवन धारण करेगा। ऐसे व्यक्ति को देख करके दान करना पड़ता था पहले सत्य त्रेता द्वापर में। अगर हम दान कर दिया, वो व्यक्ति लेकर शराब पी लिया और कुछ जुआ खेल लिया, कुछ वैश्यालय चला गया, कुछ कर दिया, तो सत्य त्रेता द्वापर ये तीन युग में जो है दान करने वालों को भी पाप लग जाता था। नृग नाम के राजा खाली एक गाय गलती से दान कर दिया तो उनको गिरगिट बनना पड़ा। दूसरे का गाय था, उसको अपना समझ के दान कर दिया। लेकिन इसी कलयुग में एक कानून को छूट दिया गया है। कोई भी अगर दान व्यक्ति करता है, उसमें किसी भी इलाका में चले जाओ, कोई गरीब इलाका में जाओ या कोई जरूरतमंद इलाका में जा करके वहां पर आप दान करो। दान करने के बाद वो सामने लेने वाले व्यक्ति उसी दान को लेकर खाए, चाहे उसको बेचे, चाहे उससे शराब पिए, चाहे उससे मटन मच्छी खाए, चाहे बेचा ले, उससे कोई मतलब नहीं। भगवान ने ये सब कृपा किया कलियुग के लोग के लिए, लेकिन कलियुग के लोग को इतना ज्ञानी नहीं है जो जी सामने वाला आदमी लेकर के मेरा दिया हुआ दान वो क्या करेगा, इतना दिव्य दृष्टि नहीं है। ये कलियुग में भगवान ने इसको छूट कर दिया है। इसलिए तुलसीदास जी ने इसका जो है स्मरण करते हुआ, प्रकट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, जेन के न विधि दिए दान करे कल्याण। जेन के न, जिसी प्रकार से भी कैसे भी किसी को भी दे दो, दान आपका खाता में जो है, जो दान दिया आपका पुण्य खाता में वो लिख दिया जाएगा। और चार पद जो धर्म का चार पद जो है, सत्य, दया, तपह, दान, ये चार चरण होते हैं धर्म का। तो कलयुग में जानते हैं कि सत्य तो कोई बोल नहीं सकता है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठी भाई सब निकलेंगे। कोई एक आदमी नहीं मिलेगा जो सत्य के पथ पर चलने वाला, कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र का औलाद नहीं है इस कलयुग में। तपह, तपस्या करने वाला कोई है नहीं। दया करने वाले कोई नहीं, सब लूटने वाले, दूसरे को परेशान करने वाले, दूसरे को सताने वाले सब ही कलयुग में होंगे। उसी में दान एक जो है कि जो अपने पास अगर है, किसी भी व्यक्ति गरीब हो, दीन साधु संत ब्राह्मण किसी को दान अगर करे तो वो जीव का कल्याण कर देगा। भगवान ने इसी कानून में संशोधन किया। पहले सत्य त्रेता द्वापर में यही दान, जब कोई आप ब्राह्मण, कोई गरीब बहुत जरूरतमंद व्यक्ति जिसको दान दिया, वो लेकर उसको अपना घर के काम में लगाए, अच्छा काम में लगाए, तब दानी का कल्याण होता था पुण्य खाता में। अगर लेकर शराब पी लिया, वैश्यालय चला गया, कुछ और काम में लगा जाए तो दान करने वाले को पाप लगता था। लेकिन इस कलयुग में इसके कानून में छूट दिया गया। दान करने वाला दान कर दिया, वो लेकर के चाहे शराब पिए चाहे कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं। जे न के न विधि दिए दान करे कल्याण, प्रमाण है मैं दे रहा हूँ तुलसीदास जी का। ये कलयुग का वर्णन में है, आप उत्तरकांड में पढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज समस्त वेद शास्त्र पुराण शास्त्र पढ़ करके सब शास्त्र का ही श्लोकों को उनने जो हिंदी में रामायण में ट्रांसलेट किया है। अगर कोई दोहा चौपाई अगर है तो उसका जरूर शास्त्र में उसका संस्कृत अनुवाद भी है। तो यहां पर भी देखा आपने कितना बड़ा छूट दिया गया है। लेकिन जो मूर्ख कुछ ऐसे वक्ता लोग को ये सब ध्यान नहीं देंगे, अरे दान सबको नहीं देने का, देख करके देने का तब कल्याण होगा, नहीं तो यार पाप लग जाए। ऐसे मेरे को कितने ऐसे बोलते हैं, मैं सुना। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि जहां तहां लाके दे दो। अगर आप देश काल पात्र देख करके दान करते हैं तो अच्छा है भाई, शास्त्र के अनुसार आप कर रहे हैं। लेकिन इस कलयुग में छूट दिया गया है। इसको आप जो है चाहे आप देश काल पात्र देख करके दीजिए, चाहे न देख कर दीजिए, कैसे भी दीजिए, आपका कल्याण होगा। तो ये हुआ आपको जो है, जैसे मानस पुण्य हो नहीं पापा, उससे पहले बताया मानस में अच्छा सोचने से पुण्य होगा और गलत सोचने से पाप नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा कि तुम सब बैठे 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 सब जो है गलत सोचने का पाप नहीं लगेगा तो सब गलत तो दूसरे के बारे में सोचे। अगर दूसरे के बारे में कोई अच्छा सोचता है, गलत न सोचता, अच्छा है। लेकिन इस कलयुग में ये छूट दिया गया है। तो ऐसे ही जो है इस कलयुग में जो है ये नामा अपराध है, नियम कानून जो बताया गया 10 नाम अपराध है कि ये अपराध से बच के नाम जपने से जो है कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको भी कैंसिल किया गया है। क्योंकि ना नाम अपराध में लिखा गया किसी का भी आप निंदा नहीं कर सकते, साधु संत महात्मा किसी का निंदा नहीं कर सकते। कोई अगर नाम जप कर रहे तो कोई पाप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा जब कली दोष निधे राजन
पाप पयोनिधि जन्म न मीना, तुलसिया जी ने लिखा कि पाप का समुद्र में जैसे मछली रहता है, पाप की समुद्र में सबका मन रमा रहेगा इस कलयुग में। कोई एक आदमी नहीं रहेगा जो पाप नहीं करता हो, झूठ नहीं बोलता हो, छल नहीं करता हो, कपट नहीं करता हो। अब मैं वो तुलसीदास जी छोड़िए, भागवत छोड़िए, मैं चैलेंज देकर कहता हूं, चाहे कितना बड़ा महामंडलेश्वर हो, कितना बड़ा कथाकार हो, चाहे कितना बड़ा शक्ति हो, चाहे कितना बड़ा तपस्वी हो, मेरे सामने ले आइए, 100 से 100% पूरी तरह से सत्यवादी, एकदम पूरा ईमानदार, ये घोर कलयुग में कोई एक आदमी नहीं मिलेगा। मैं सारा दुनिया घूम के दिखाऊं, साधु संत क्या तपस्वी सब क्या कथाकार, सब के मन में छल कपट चतुराई चालाकी लोभ लालच सब भर गया है पूरा। सब खाली पैसा 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 पैसा, पैसा के लिए हमारे ये संत साधु महात्मा भी कहाँ क्या 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 कदम उठा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नाम अपराध सब बताया गया, ये निंदा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, ये सब इस कलियुग के लिए नहीं है, ये सब सत्य तथ्य द्वापर युग के लिए है। अब मैं तो यहाँ तक कहूंगा वो सत्य देते पूरा द्वापर युग में भी अगर कोई हरि नाम में किसी का रुचि हो, लगन से जप कर रहा है, तो नाम अपराध फपराध कोई काम नहीं करता है। क्योंकि ना बड़े बड़े जो हमारे पाय न कही गति पति तो पावन राम भरी सुनु सठमना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजाजी खल तारे घना, गणिका अजामिल गज व्याध गिद्ध, ये सब कौन सा नियम कानून पालन करके हरिनाम जप रहे थे। सब मटन बच्ची खाने वाले, सब चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, सब जितने थे, जितने भगवान राम को मिले थे जो कुल भेल, सब क्या है, पाप करत निसी बासर जाही, फिर भी न पेरत पूरत पेट घाई, हम जन जीव जड़ जीव जनगण घाती। इस प्रकार जो अपने भगवान के सामने कह रहे हैं, हम सब पापी लोग हैं, चोरी करते हैं, लूटने वाले हैं, लेकिन आपका दर्शन आपका नाम जप के हमारा कल्याण हो रहा है, हम सुखी हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। तो अब उनका कल्याण हो ही गया। तो मेरा कहने का मतलब ठीक है, मान लीजिए सत्य तृतीया द्वापर युग में वो कानून होगा, कलि युग में इसी कानून को पालन करते हुए कोई नाम जप नहीं सकता है। ये 10 अपराध को पालन करते हुए अब कोई एक आदमी मिलेगा नहीं। चाहे अयोध्या में वृंदावन का, चाहे कहीं मत हरिद्वार कहीं भी जाए, कोई संत अगर नाम जप कर रहा है, नाम 10 अपराध से बच करके जपने वाला एक नहीं मिलेगा। मैं सारा दुनिया घूम के दिखाऊं, वो कुछ कभी ना कभी झूठ बोल देगा, कभी ना कभी छल कर देगा, कभी ना कभी जो है परस्पर में विरोधी बात कर लेगा। जो जो अपराध 10 लिखा गया वो सब कर लेते हैं। इसलिए इसी घोर कलयुग में इसका छूट दिया गया। इसी प्रकार से भी नाम जपो, हरिनाम कल्याण करेगा। भाव से कुभाव से, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। तुलसीदास ने कहा भाव से कुभाव से, कुभाव से मतलब किसी प्रकार से विवसहु नाम जा सुंदर कहई, जन्म अनिच अनेक रचित अगधई, सादर सुमिरन जेंदर करही, भवारिधि गोप दैवत रही। राम नाम जपी जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। किसी प्रकार से भगवान का नाम जपे, चाहे कई से भी आदमी हो, कई से भगवान का नाम कल्याण करता है। अब भागवत में तो लिख दिया पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्तम वाहतम हरित्य वसन्नाह अपमान नाहदियातना, गिरते पड़ते उठते बैठते कई से भी हो, अगर हरिनाम जप कोई कर रहा है तो उसका कल्याण होगा। इतना ही नहीं, स्तेन सुराप मित्र धुक ब्रह्म गुरुतल्पग, स्त्रीराज पितृघंता जेच बात की न परे, गुरुहत्या ब्रह्म हत्या, पिता माता की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी के साथ संबंध रखने वाला, स्वर्ण चोरी करने वाला, महान महान पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर हरिनाम जप करता है तो उसका कल्याण होगा। ये भागवत शास्त्र स्पष्ट सुवर्ण करता है। नाम संकीर्तनम यश्चम सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामि दुख समनम तम नमामि हरिपरम। तो कहने का मतलब ये है, शास्त्र में जो है ये सब जो है छूट दिया कलयुग के लिए। भगवान का नाम स्वयं भगवान का अवतार है, शक्ति का अवतार है। इसलिए किसी प्रकार से कोई व्यक्ति, कहीं से भी चोरी करने वाला, डकैत करने वाला, किसी प्रकार भी व्यक्ति अगर भगवत नाम जप करता है तो उसका कल्याण होगा। अब कोई बोले कि सब नियम कानून पालन करते हुए, सब धर्म अधर्म से बचते हुए, सब पाप से बचते हुए कोई बोले कि मैं हरिनाम जपने से ही खाली होगा, तो दुनिया में एक आदमी कोई जप नहीं सकता, ना एक आदमी का कोई फायदा होगा। आज तुलसीदास जी ने कहा या शास्त्र में जो लिखा है
कि कहीं से भी आदमी हो, चारों तरफ से पाप से डूबा हुआ आदमी भी जो कलयुग में हरि नाम जपे तो कल्याण होगा, तो ये सिद्धांत भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो तरह तरह की जो आलतू फालतू बात करने वाले नियम से करो रहोगे तब जप काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये हरिनाम के लिए कोई नियम लागू नहीं है। स्मरण न काल, कोई नियम कानून नहीं, कहीं से भी कहीं भी बने वा दुर्ग में चैव नारिणाम संग में तथा स्नानम भोजन स्वप्ने नम राम नाम स्मरस्पता। वन में पहाड़ में खाते पीते उड़ते बैठते, यहाँ तक कि नारिणाम संग में तथा पत्नी के साथ संबंध रखते समय भी हरिनाम जपने के लिए आदेश दिया गया है। कोई शुद्ध अशुद्ध उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हरिनाम के ऊपर ये कोई प्रतिबंध न लगाए कि ये करने से, ये जपने से होगा, ऐसे नियम पालने से जपने से होगा। ये मूर्ख स्वनाड़ी वक्ता, मुझे इससे कुछ मालूम नहीं है। एक घोर कलयुग में कोई नियम कानून पालन नहीं। जो वक्ता कहने वाला खुद नियम कानून में कुछ नहीं रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई नियम कानून का विरोध है। ये कलयुग में ये सब कोई पालन नहीं कर सकता है, लेकिन हरिनाम है, जप कर सकते हैं। इसलिए इसका मैं जो है, ये मेरा कहने का मतलब है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सब नियम कानून पालन करते हुए, सब विधि विधान का पालन करते हुए अगर जप करने वाला कोई हो तो अच्छा है, और खराब थोड़ी है। लेकिन हाँ, ये भी मैं बोलूंगा कि मंच पर बैठ करके अगर कोई नियम कानून का पालन नहीं कर पा रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, तो ठीक है, ये उनकी मजबूरी है, उनसे पालन नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि भाई नियम कानून का पालन करने का जरूरत नहीं है, इसे नहीं कह सकते हैं। वहां पर बात यह है, अगर कोई नियम कानून पालन करता है तो अच्छा, लेकिन नहीं कर पाता है तो भी हरिनाम उसका कल्याण करेगा। हरिनाम के जप में कोई फर्क नहीं आएगा, हरिनाम के जप की महिमा में कोई फर्क नहीं आएगा। कलियुग के लिए हरिनाम जी भगवान का शक्ति है, अवतार है। उनके लिए कोई नियम कानून, कोई प्रतिबंध है ही नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवत नाम जपे, हरिनाम जपे, हरिनाम जपे, हरिनाम जपे। जय श्री राम।